वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले जीके जीएस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में आज को पढ़ाऊंगा और उनका शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, उनके हेडक्वार्टर बताऊंगा और साथ ही उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स बताऊंगा कि वो कब यानी उनकी स्थापना हुई है। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और ले चलता हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर और उनके इस्टेब्लिशमेंट की ओर। तो फर्स्ट जो है हमारा, अपन लोग चलते फर्स्ट यूएनओ। फर्स्ट है हमारा यूएनओ, है ना। फर्स्ट क्या है हमारा यूएनओ। इसका पूरा नाम जो है वो है यूनाइटेड नेशन स्टेट। यूनाइटेड नेशन स्टेट, ये इसका पूरा नाम है। और इसका जो है हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क माने ये यूएसए में है, न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। और इसकी स्थापना जो है ना, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है 1945 मीन्स 1945 में इसकी स्टेबलाइज्ड हुई। दूसरा अपन लोग, है ना, ये फर्स्ट हो गया अपना। दूसरा मैं आपको ले चलता हूँ यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। है ना। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, है ना। इसका भी जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है इसका भी। न्यूयॉर्क माने यूएसए। और जो है इसका स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? ये 1946, यानी इसके एक साल बाद, है ना, यूनिसेफ इसके एक साल बाद यानी एक। अब मैं आपको चलता हूँ थर्ड में है। थर्ड में तो है, बट मैं आपको जो है थर्ड में WHO का बता देना चाहता हूँ। WHO का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब कोरोना चल रहा था और कोरोना की वजह से जो है अपना 2022 पूरा WHO उसमें बहुत बार यूज़ हुआ है। तो आपको मैं WHO का बता रहा हूँ, है ना। तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और इसका जो है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। जो जिनेवा कहाँ पड़ता है? अपने स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, है ना। और इसकी जो हुई थी यानी स्थापना यानी स्टेबलाइज्ड वो हुआ था 1948 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कोरोना के रहते WHO बहुत बार यूज़ हुआ है WHO का नाम, इसलिए इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्योंकि ये पूछ सकता है, इसका स्टेबलाइजमेंट याद कर लेना, है ना। और ये पूछ सकता है कि WHO कहाँ है? तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फोर्थ पे अपन लोग चलते हैं। आपको और एक कंफ्यूज कर सकता है कि WHO और WTO, है ना। तो इसका जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आप WHO और WTO में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि WHO अलग है, WTO अलग है। इसका मतलब होता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसका भी जो है इसका भी जिनेवा में ही है। कहाँ है? जिनेवा में, है ना। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, है ना। बट इसकी जो है इसकी स्टेबलाइज्ड ये कब हुआ था? इसकी स्टेबलाइज्ड
1995 में हुआ था, है ना। अब कोरोना काल में ही आपने एक चीज़ देखा कि जो है यानी पूरे देश दुनिया के टूरिज्म पैलेस उन पर भी काफ़ी असर पड़ा था, काफ़ी असर हुआ था। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ, उसके लिए भी है यूनेस्को। यूनेस्को है ना। तो यूनेस्को का मतलब क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है हेडक्वार्टर जो है अपने पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस माने यहाँ आता है अपने फ्रांस। पेरिस यानी आता है फ्रांस में। और जो है इसका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1945 में। 1945 ये याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर रख लेना है कि यूनेस्को जो होता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपको पूछ सकता है कि पेरिस, है ना। और इसका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1945 में। और साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ अब नंबर 6 की ओर, है ना। तो नंबर 6 बताने का आपको ये मतलब है क्योंकि भारत में अभी जो है फार्मर लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है कृषि कानून विरोध के रूप में। कृषि कानून जो बिल आया है उसके विरोध में। तो ये भी आपको पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको एक आईएम मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है ना। तो FAO है ना। इसका मतलब है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसका जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आपको याद रखना है कि ये जो है ये रोम है। कहाँ? रोम में, है ना। और रोम क्या है? इटली की राजधानी है ना। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम, है ना। और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1945 में, है ना। ये आपको इसको तो खास करके याद कर ही लोगे क्योंकि ये आपको पूछ सकता है कि FAO, क्योंकि अभी कृषि कानून का बहुत चल रहा है हमारे इंडिया में, है ना। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है इसका? रोम में है हेडक्वार्टर। रोम यानी इटली की राजधानी। और ये कब स्थापना हुई थी इसकी? तो 1945। फिर मैं आपको ले चलता हूँ 7th नंबर पर नाटो, है ना। नाटो का भी बताने का एक मेन पर्पस है कि अभी जो है नाटो में पहले USA अलग हुआ था, फिर उसके बाद जो है हमारा रसिया अलग हुआ, है ना। नाटो से अभी क्योंकि, है ना। तो नाटो का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ एटलांटिक है ना। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अपने ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम, है ना। और ये कब हुआ था अपना? 1949 में, है ना। नाटो आपको बताने का एक मेन पर्पस था मेरा क्योंकि अभी जो होता है यहाँ से USA और रशिया, है ना। रशिया यहाँ से अभी प्रेजेंट डे के टाइम में अलग अलग हुए थे कुछ समय पहले, इसलिए आपको पूछ सकता है कि नाटो, है ना। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ब्रसेल्स बेलारूस, है ना। ब्रसेल्स कहाँ है? बेलारूस, है ना। 1949 में, ठीक है। और एक चीज़ पूछ सकता है आपको क्या कि
ये पूछ सकता है एशियन, है ना, एशियन। तो एशियन आपको 8 हुआ, है ना। 8 वाली चलता हूँ मैं आपको। एशियन, है ना। तो एशियन का है एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। ये एशियन का फुल फॉर्म है, एशियन, है ना। और वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हमारे, है ना, अध्यक्ष जयंत खोब्रागड़े। कौन है? जयंत खोब्रागड़े, है ना, जयंत खोब्रागड़े। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? अपने को पता है, जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता, है ना। जकार्ता माने इंडोनेशिया, है ना। और ये इसका स्थापना कभी थी, है ना, तो 1967 में, 1967, है ना। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन स्टेट, है ना, यूनाइटेड नेशन स्टेट, इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क। 1945 में इसका स्टेबलाइज्ड हुआ था, है। दूसरा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका भी जो है न्यूयॉर्क में है। और इसका भी इसके एक साल बाद यानी 1946 में हुआ था, है ना। WHO क्योंकि कोरोना इस साल बहुत रहा था 2020 में, इसलिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ है? अपना जिनेवा माने स्विट्जरलैंड, है ना। WTO क्योंकि दोनों सेम है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है और आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और ये भी 1995 में। यूनेस्को, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये यहीं है 1945 में। FAO बताने का इसलिए रीज़न था मेरा क्योंकि भारत में भी कृषि कानून बिल का बहुत विरोध हो रहा है, इसलिए पूछ सकता है। तो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? रोम माने इटली की कैपिटल, है ना। इसका भी स्टेबलाइज्ड जो हुआ था 1945 में हुआ था, है ना। नाटो भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि USA और रसिया अभी यहाँ से अलग हुआ था, है ना। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका जो है बेलारूस में कहाँ है? ब्रसेल्स, है ना, बेल्जियम के ब्रसेल्स में है, निकल गया था मुझसे ऐसे ही, है ना। 1949 में इसके स्टेबलाइज्ड हुआ था। और एशियन, है ना, तो एशियन के वर्तमान टाइम में अभी अध्यक्ष कौन है? हमारे जयंत खोब्रागड़े, भारत की तरफ से, है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। और इसका जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में इसकी हेडक्वार्टर है। और 1967 में इसका स्टेबलाइज्ड हुआ था, 1967 में। तो ठीक है, मैं आपके साथ फिर मिलूँगा कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर लेके, तो देखना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। और ये जितनी भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाली है या इन द फ्यूचर टाइम में हो सकती है, उनके लिए बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ओके, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।